हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना, इन्हें समझना, याद करना। चलिए बच्चे देखना, सबसे पहले जो आपकी न्यूज़ है ये है आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कितना रुपए लगा है याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये पहली आयुष यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना बच्चे। इस विश्वविद्यालय का नाम जो है आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखा गया है। पूरा नाम याद रखना, और ये आपका यूपी में है, ये भी याद रखना। इसका जो उद्देश्य है, अगर आपको थोड़ा सा आयुष के बारे में बताऊं तो आयुष बच्चे आपका क्या है, ये बहुत सारी जो है आपकी चिकित्सा की प्रणालियां हैं, उनको जो है आपका पॉपुलराइज करने के लिए, उनको जो है डेवलप करने के लिए एक अलग सा मिनिस्ट्री बना है। ठीक है, इसे अगर आप लोग देखेंगे, ए का मतलब आपका आयुर्वेद है, वायु का मतलब योग है, यू का मतलब यूनानी है, एस का मतलब सिद्धा है, और एच का मतलब आपका होम्योपैथी है ना। तो ये सारी की सारी जो है आपके ट्रीटमेंट की सिस्टम है, प्रणालियां हैं। ठीक है, तो इन चिकित्सा प्रणालियों को भारत में डेवलप करने के लिए आपका बनाया गया है। अगर इस मिनिस्ट्री की बात करें तो 9 नवंबर 2014 को आपका ये बनाया गया। ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये जो आपका बनाया गया था बच्चे, ठीक है, ये 1995 में बनाया गया था, 1995 में। तो एक तरीके से उसी डिपार्टमेंट को जो है आपका डेवलप करके 2014 में पूरा का पूरा एक मिनिस्ट्री बनाया गया। ठीक है, पूरा का पूरा जो है आपका एक मंत्रालय बनाया गया, याद रखना। अगली न्यूज़ है, ये जुलाई 2025 में साइमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साइमा वाजिद की अगर हम बात करें तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, इसकी क्षेत्रीय निदेशक भी रह चुकी हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पद पे रह चुकी हैं। पुरस्कार उन्हें वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, जागरूकता फैलाने और नीतिगत स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनको दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना, साइमा वाजिद नाम है इनका, और इनको जो है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आपका मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो एक अवार्ड है बच्चे ये। ठीक है, अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है आपकी जियो के बारे में, रिलायंस के बारे में। भारत की जो कंपनी है रिलायंस जियो, इन्होंने एक ग्लोबल अचीवमेंट हासिल कर ली है। ठीक है, क्या उपलब्धि है इनके नाम पे? इन्होंने एक अमेरिकी कंपनी है टी मोबाइल, इसको पीछे छोड़ते हुए ये दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, ठीक है, FWA सर्विसेज, तो ये जो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है, इन सर्विसेज की प्रदाता बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अभी जो है आपकी ये जो टी मोबाइल है वो आपके पहले नंबर पे है। ठीक है, तो बहुत जल्दी बच्चे ये कंपनी इसे पीछे छोड़ देगी। और ये कैसे हुआ है? तो 5G में जो इस कंपनी ने काम किया है ना, 5G की जो अचीवमेंट इन्होंने बहुत जल्दी से जो है अचीव की हैं, उसके कारण जो है आपका रिलायंस जियो पहले नंबर की कंपनी बनी है। अच्छा, ये जो सर्विसेज होती है ना, FWA, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, ये सर्विसेज का मतलब क्या है? तो जो आपका FWA है ये एक प्रकार की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है जो कि भौतिक केबल के बजाय रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके किसी निश्चित स्थान जैसे कि घर पे, कार्यालय पे और हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। ठीक है, तो मतलब कि वायरलेस कनेक्टिविटी सर्विसेज को ही आपका क्या कहा जाता है? FWA कहा जाता है। और इस मामले में जो है आपका सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है आपकी रिलायंस जियो, किसी पीछे छोड़ते हुए एक अमेरिकी कंपनी है, कंपनी का नाम है टी मोबाइल। अगली जो न्यूज़ है बच्चे बैंकिंग से रिलेटेड है। RBI की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2025 तक भारत का जो विदेशी ऋण है यानी कि एक्सटर्नल डेब्ट है वो $736 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि 2024 के मामले में यानी कि 668 की जो इसमें 2024 में जो हमारा मतलब मार्च तक का जो हमारा डेब्ट था उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 10% वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा जो डेब्ट है वो पिछले साल से इस साल की तुलना में आपका 10% से बढ़ चुका है। अच्छा, ऋण से GDP अनुपात, डेब्ट टू GDP रेशियो की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में ये 18.5 से बढ़कर के 19.1% हो चुका है। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा दोनों ही चीज़ों को हमें याद रखना है। एक तो हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट है अगर वो बड़ा है तो वो कितना बड़ा है? 10% से बड़ा है। पिछले साल आपका $668 बिलियन था, इस साल जो है आपका 736 जो है आपका बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, और दो चीज़ों का रेशियो है बच्चे, एक हमारी GDP है, एक हमारा जो है डेब्ट है यानी कि एक हमारा ऋण है। तो ऋण और GDP का जो रेशियो है उसे अगर आप लोग देखेंगे तो वो भी जो है आपका बढ़ गया है। पिछली बार जो है आपका वो 18% था, इस बार जो है आपका वो 19% हो गया है। ठीक है, तो RBI ने एक रिपोर्ट के माध्यम से इसे बताया है, इसीलिए जो है इसकी इंपॉर्टेंस है।
अगली जो आपकी न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट के द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 या फिर खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये जो योजना है, ये जो हमारी पुरानी स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2001 की, उसको रिप्लेस करने वाली है। ठीक है, तो 2001 की जो आपकी रूपरेखा थी या फिर पॉलिसी थी, इसे 20 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसे जो है आपका रिप्लेस किया जा रहा है और 2025 की जो है आपकी ये पॉलिसी है। आपको पूछा जाएगा बच्चे, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन सी ईयर में जो है आपका इसको मंजूरी मिली है। फिलहाल इसमें जो है आपकी 5 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, 5 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं सरकारों का कि क्या क्या जो है इस पॉलिसी के तहत किया जाना है। ठीक है, कुछ याद करने वाले होंगे, कुछ भूल जाने वाले होंगे। याद करने वालों को हम याद कर लेंगे। ठीक है, पहला है आपका समाज को बेहतर बनाना, इंप्रूविंग सोसाइटी, अधिक लोगों को खेलों से जोड़ना, कनेक्टिंग मोर पीपल टू स्पोर्ट्स, अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए खेलों का उपयोग करना, यूजिंग स्पोर्ट्स टू बेनिफिट द इकोनॉमी। अच्छा, इनकॉर्पोरेटिंग स्पोर्ट्स इन स्कूल विद इन द NEP 2020। ये देखना बच्चे, याद रखना इसे। इन्होंने कहा है कि जो 2020 की जो शिक्षा नीति है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके साथ में से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो आपकी चीज़ें हैं और इसमें जो आपकी चीज़ें हैं उनको सिमिलर रख करके एक साथ ही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। विश्व स्तर पर खेलों का विकास करना, डेवलपिंग स्पोर्ट्स ग्लोबली। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके मेजर एम्स हैं। अब इन मेजर एम्स को अचीव करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज आएंगी। वो सी बात है बच्चे की, कोई पॉलिसी अगर आपकी निकलती है तो कैबिनेट जो है एक बजट के साथ में उसे जो है मंजूरी देता है ना। उस बजट को कैसे खर्चा किया जाएगा, कौन सी स्कीम के तहत खर्चा किया जाएगा, अभी उसके बारे में नहीं बताया है, बस उद्देश्य बताया है कि ऐसे ऐसे जो है हमें करना है। अब कैसे किया जाएगा आने वाले दिनों में हम लोग उसे पढ़ लेंगे जब न्यूज़ में आएंगे तो। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखेंगे। अगली जो आपकी न्यूज़ है, इसमें आपको किताब का भी नाम याद रखना है, इसमें आपको पुरस्कार का भी नाम याद रखना है। एक पुस्तक है बच्चे, पुस्तक का नाम है द लकी वंस। ठीक है, किसने लिखी है ये पुस्तक? लिखी है जारा चौधरी ने। राइटर का नाम याद रखना। अब जारा चौधरी को एक पुरस्कार मिला है इस किताब के लिए। पुरस्कार का नाम क्या है? शक्ति भट्ट प्राइज। ठीक है, शक्ति भट्ट प्राइज पाने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, याद रखना, शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कवि, अभिनेत्री और लेखक जारा चौधरी जो है आपकी बनी है। ठीक है, तो इनको बच्चे थोड़ा सा याद रखना। और ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी ना, द लकी वंस, इन्होंने इस पुस्तक में 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद में मुसलमान परिवारों की बर्बरता और संघर्ष का मार्मिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो नाम याद रखना, यह है आपकी जारा चौधरी और किताब का नाम है द लकी वंस। अगली जो न्यूज़ है इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें एक योजना याद रखनी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके दूसरे चरण के तहत जम्मू कश्मीर में लगभग 100 करोड़ की लागत से एक समेकित एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। आपको पूछा जाएगा कि एक एक्वा पार्क स्टेब्लिश किया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा बच्चे। यह पहल क्षेत्र में मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ठीक है, तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मछली अगर मिल रही है तो कहाँ पे मिलेगी? समुद्र तो है नहीं, यहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा है ना। आपकी चेनाब हो गई, झेलम हो गई, इनकी सहायक नदियाँ हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपकी डल झील हो गई आपकी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे, मतलब वाटर बॉडी यहाँ पे अच्छी मात्रा में है, तो वहाँ पे जो है आपका मत्स्य पालन किया जाएगा और उसके लिए जो है आपका यहाँ पे एक एक्वा पार्क भी स्टैब्लिश करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे इसे बनाया जा रहा है। तो भारत सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके दूसरे चरण के तहत यहाँ पे एक्वा पार्क बनाया जाएगा। एक और न्यूज़ है, नाम बदल दिया गया है। किसका नाम बदला है? कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, यह कदम डॉक्टर सिंह के उस अमूल्य योगदान के सम्मान देने के लिए है जो उन्होंने बेंगलुरु शहर के बुनियादी ढांचे और शैक्षिक विकास में दिया था। ठीक है, तो बेंगलुरु जिसे आज हम अपना सिलिकॉन वैली कहते हैं या फिर IT हब के रूप में जानते हैं, इनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसके पीछे जो है आपका बहुत बड़ा हाथ था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ठीक है, तो उन्हीं को एक ट्रिब्यूट देते हुए यहाँ की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी का नाम? यह है आपका बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। इसका नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जा रहा है। अच्छा, अगली जो आपकी न्यूज़ है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में कर्नाटक के पूर्व MLC डॉक्टर DS वीरैया, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम क्या है? अम्बेडकर्स मैसेजेस।
ठीक है, अंबेडकर के संदेश, ठीक है, याद रखना बच्चे, हिंदी में लिखा गया है, इसका हिंदी संस्करण अंबेडकर के संदेश, इसकी जो है पहली प्रति का विमोचन किया है। तो यहाँ पे तीनों ही इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम अंबेडकर मैसेज आपको याद रखना है, किसने लिखी है, तो डॉक्टर DS वीरैया के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा विमोचन किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, तो तीनों ही चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हमने 2 किताबें पढ़ी हैं, एक तो पढ़ी है द लकी वंस, एक पढ़ी है अंबेडकर्स मैसेजेस। ठीक है, तो दोनों ही किताबें बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में एक्वा पार्क बनने वाला है, सरकार के द्वारा नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आपकी निकाली गई है। ठीक है, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो हमारा जो विदेशी ऋण है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आपका जियो जो कंपनी है इसकी बहुत तरक्की हो रही है। ठीक है, इसने जो है अमेरिकी कंपनी को पीछे छोड़ दिया सर्विसेज के मामले में। ठीक है, तो ये बच्चे आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट है आज की कक्षा के, आप लोगों को याद रखना है, कक्षा के साथ में याद रखते जाइए। आपको एक बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया था, जैसे ही सेशन आपका खत्म होता है क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में जा करके जल्दी से लिख लेना है जो भी आपके दिमाग ने कैप्चर किया है एट द मोमेंट। ठीक है, क्योंकि बाद में तो बहुत कुछ भूल जाएंगे आप, है ना, लेकिन फिलहाल ताज़ा तो याद रहेगा। तो जब आप उसे लिखेंगे, उसे लिखने के लिए आपको एक बार प्रोसेस करना पड़ेगा, और जब आप प्रोसेस करते हैं इसका मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो माइंड जो है एक्सरसाइज करता है, उन चीज़ों को याद रखता है। ठीक है, और वो जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में छप जाती हैं। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, खुद को अच्छा करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए जो है आपकी अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, हेल्दी करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि रात को सोने से पहले आपने दिन भर में जो किया है उसे जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसे बस क्या करना होता है, नोट डाउन करना होता है। आप करके देखिएगा, पहले तो बहुत कठिन लगता है, याद भी नहीं आती कई बार तो चीज़ें। कई बार हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी सिमिलर जो है ज़िंदगी जी रहे हैं कि रोज़ तो लगता है वही तो काम किया है जो कल किया था, क्या ही नोट डाउन करना है इसे, है ना। लेकिन फिर भी आप देखिए ना कि दिन भर में भी हालांकि सारे दिन हम एक ही जैसा काम करते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस आते हैं, अपना काम करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखना कि पिछला जो दिन था वो आज से कुछ ना कुछ किसी न किसी मामले में अलग ज़रूर होगा, है ना। तो बस वही चीज़ें जो हमें पॉइंट आउट करनी होती है, वही चीज़ें हमें पकड़नी होती है, तो माइंड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो इसीलिए मैंने आपको एक काम दिया है कि जैसे आपका सेशन खत्म हो, आपको क्या करना है, जल्दी से रिकॉल करना है, अपने दिमाग को काम पे लगाना है और उसे कहना है कि याद दिलाओ कि क्या क्या मैम ने मुझे भी पढ़ाया है। ठीक है, अगर वो याद कर पाते हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है ना। आपका जो ये फ़ोन के कारण या फिर हमारा जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया उसके कारण बच्चे हमारा जो स्क्रीनिंग टाइम है या फिर हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड की पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल के जो पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलती है ना। उनमें से एक आपकी चीज़ आती है पेशेंस, है ना। पेशेंस अभी नहीं है बच्चों में, तो वो चीज़ें जो है आपके अंदर रहेंगी, है ना। वो गलत चीज़ें नहीं थी बच्चे, है ना, वो गलत चीज़ें नहीं थी, अच्छी चीज़ें थी। वो गुण जो है आप आगे भी कैरी ऑन करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड पे काम करते रहें। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।